कर लिया तो भाव से बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए जब भी भजन होता, हम देख रहे थे कोई तालियां से नीचे करें और ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं कि जोर से ताली की आवाज़ नहीं आ जाए, भगवान सुनने ले ना गड़बड़ हो जाए। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। बढ़िया ताली बजाओ, बढ़िया भजन करो, बढ़िया जयकारा लगाओ और बढ़िया प्रभु के सामने नृत्य करो। भगवान के सामने नृत्य करना मामूली बात नहीं है। मीराबाई जहाँ चाहे, यदि गिरधर गोपाल को देखती थी नाचने लगती थी। पायो जी मैंने राम रतन भन पायो, पति रूप में स्वीकार कर लिया था प्रभु को। तो हमारी ये भाव होना चाहिए, हमारी ये कोशिश होना चाहिए हमेशा। आगे से ध्यान रखना, नहीं तो हम भजन बंद करके कहेंगे दोनों हाथ ऊपर करो, हम बोल देते उसमें क्या दिक्कत। तो हमें आज आशीर्वाद, जैसे ही वो फल लिया धुंधकारी जी, जैसे ही वो फल लिया आत्मदेव जी ने और वो फल लेकर के आत्मदेव जी घर आए। जैसे ही घर आए तो जैसे ही घर आए धुंधली जी दिखावा करने के लिए खड़ी हो गई, दरवाजे पर आरती लेकर के खड़ी हो गई, तिलक लगाया, आरती उतारी, आइए स्वामी आइए। आत्मदेव जी घर में आए, प्रवेश किया। आत्मदेव जी ने कहा, हे प्रिय, मैं ये आशीर्वाद स्वरूप फल लेकर के आया हूँ, तुम इस फल का भक्षण करो, ये फल तुम खाना, इस फल के खाने से तुम्हें संतान की प्राप्ति, हमें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। और आत्मदेव जी ने वो फल धुंधली जी के लिए दे दिया और आत्मदेव जी चले गए अपना कर्मकांड करने के लिए। धुंधली जी ने वो फल लिया, ऐसे उस फल को लिया और फल को लेकर के मन ही मन सोच रही है, बताओ अब घर से न कर गए थे तो बढ़िया अपन स्वतंत्र थे, जहाँ बैठने सो बैठने, जो कछु करने सो करने, नहीं करने तो नहीं करने, भोजन बनने तो नहीं बनने। अब जे आ गई, एक बला आ गई, जब भोजन भी बनाऊँ न पति हूँ। तो सोचने लगी धुंधली कि अब स्वतंत्र थे, अब ठीक है आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर से एक समस्या लेकर के आ गए कि जो फल खाओ, इस फल को खाओ। धुंधली जी ने वो फल लिया और मन ही मन सोच रही है कि मान लो हमने ये फल खाया, फल के खाने से मान लो हम गर्भवती हो गई, गर्भवती हुए तो गर्भकाल के नियमों का हमें पालन करना पड़ेगा। गर्भकाल के नियमों का पालन कैसा करना पड़ेगा, न ज़्यादा हम गर्भ ठहर गया मान लो तो हम घूम फिर नहीं पाएंगे, ज़्यादा चटपटे तेल मसाले वाले भोजन नहीं कर पाएंगे, कहीं बाहर आ जा नहीं पाएंगे। उस फल को लेकर के सोच रही है। और क्या सोच रही कि गर्भ बड़ा हो गया और यदि गर्भस्थ जो संतान है वो गर्भ में टेढ़ी मेढ़ी हो गई, उल्टी सीधी हो गई तो हमारी मौत भी हो जाएगी, हम मर भी जाएंगे। उस फल को लेकर सोच रही है धुंधली। धुंधली ने जैसे ही सोचा तो तर्क वितर्क करते करते किस निष्कर्ष पर पहुंची धुंधली इस निष्कर्ष पर पहुंची, अंतोगत्वा उसने ये सोचा कि ये फल हम नहीं खाएंगे, किसी कीमत पर फल नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें जीना है, हम गर्भकाल के नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे। इस निष्कर्ष पर धुंधली पहुंची। जैसे ही इस निष्कर्ष पर पहुंची धुंधली ने क्या सोचा कि अब फल तो हमें नहीं खाना है। तो धुंधली ने वो फल ले जाकर के किसे खिला दिया, गाय को, गौ माता को दे दिया वो फल। उसी समय धुंधली जी की बहन गर्भकाल से थी। धुंधली जी ने अपनी बहन से कहा, तेरी बहना, तेरे यहाँ बहुत संतानें हैं, तेरे यहाँ जो अब संतान जन्म ले वो तुम हमें दे देना, उसके बदले में जो भी हमारे पास रुपया पैसा धन है वो तुम ले लेना। तो धुंधली जी की बहन ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा। समय काल आगे की ओर बढ़ता गया। धुंधली जी गर्भकाल के नियमों का नाटक करने लगी, दिखावा करने लगी कि मैं गर्भ से हूँ, गर्भकाल बढ़ रहा है। समय अपनी गति से आगे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि समय की गति को कोई नहीं समझ सकता, काल की गति को कोई नहीं समझ सकता। हमें हर काम समय अनुरूप ही करना चाहिए। समय सापेक्ष जो काम हो वो ही ठीक रहता है। यदि
समय अनुकूल हमें भोजन करना चाहिए, समय अनुकूल भजन करना चाहिए, समय अनुकूल शयन करना चाहिए। यदि ये सब है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आगे की ओर समय बढ़ता गया। जैसे ही आगे की ओर बढ़ा तो जैसे ही धुंधली जी की बहन के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ, रातों रात वो बालक आत्मदेव जी के यहाँ पहुँचा दिया गया। रातों रात वो बालक आत्मदेव जी के यहाँ पहुँचा दिया गया। जैसे ही आत्मदेव जी के यहाँ वो बालक पहुँचा, प्रातः कालीन बेला जैसे ही हुई, सुबह कालीन बेला जैसे ही हुई, और धुंधली जी थी, उन्होंने के द्वारा सूचना दी गई आत्मदेव जी के लिए कि बालक का जन्म हुआ है, एक बालक आया हुआ है। जैसे ही आत्मदेव जी के लिए ये जानकारी मिली कि एक बालक का जन्म हो गया है, एक बालक आया हुआ है, आत्मदेव जी दौड़ दौड़ कर आए। जैसे ही दौड़ दौड़ कर आए, बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी के मारे फूले ना समाये। आत्मदेव जी ने ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति पाठ कराया, दान दिया, दक्षिणा दिया, सब कुछ दिया। आत्मदेव जी ने सोचा कि हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, हमारा नाम आत्मदेव है, हम अपने बालक का नाम परमात्मा देव रखेंगे। लेकिन धुंधली जी ने कहा कि हमारे यहाँ बालक आया हुआ है, हमारा नाम धुंधली है, हम अपने बालक का नाम अपने नाम से रखेंगे। और आज उस बालक का नाम क्या हुआ? धुंधुकारी। क्या हुआ? धुंधुकारी। धुंधुकारी जी थोड़े बड़े हुए। धुंधुकारी जी जैसे ही बड़े हुए तो संत का जो आशीर्वाद है वो कभी निष्फल नहीं जाता, चाहे उस फल को स्त्री भक्षण करे या चाहे गाय माता। धुंधुकारी के जन्म से ठीक 3 माह बाद गाय के कान से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा, लेकिन कान गाय जैसे थे। उस बालक का नाम क्या हुआ? गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। संत का जो आशीर्वाद है, संत का जो वाणी है, वो कभी निष्फल नहीं जाती, असफल नहीं होती। सब मोहल्ले वाले कहने लगे कि देखो भैया, एक समय ऐसा था कि आत्मदेव जी के यहाँ संतान नहीं होती थी, और अब समय देखो कैसा आया कि गाय से भी बालक का प्रादुर्भाव हो रहा है। ये कहते हैं काल की गति, समय का चक चक चक। धुंधकारी और गोकर्ण जी धीरे धीरे ये बड़े होने लगे। सभी प्रकार के संस्कारों को कराया गया। जैसे ही सभी प्रकार के संस्कार हुए, जब सब प्रकार के संस्कार हो गए तो दोनों बालकों का गुरुकुल में प्रवेश कराया गया। जैसे ही गुरुकुल में प्रवेश कराया गया तो विद्या अध्ययन करने लगे। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जी का मन तो विद्या अध्ययन करने में लगता था, शिक्षा ग्रहण करने में लगता था, गुरुजनों का आदर सम्मान करने में लगता था, लेकिन धुंधकारी जी का मन नहीं लगता था। धुंधकारी जी की क्रियाएं जो थी बिल्कुल गड़बड़ थी। ब्राह्मणों पे एक भी कर्म नहीं थे। धुंधकारी जी क्या करते थे? धुंधकारी जी ना गुरुजनों का आदर सम्मान करना, ना किसी प्रकार के सत्कर्मों को करना, न स्नान शौच क्रियाहीनों, दुर्भक्षी इत्यादि कर्मों को धुंधकारी करने लगे। गोकर्ण जी का जब मन विद्या अध्ययन करने में लगा तो गोकर्ण जी के लिए बाहर विदेश गुरुकुल में प्रवेश करा दिया गया, क्योंकि पढ़ाई करने में बहुत होशियार थे, विद्वान थे, मन लगता था। धुंधकारी जी क्या करते थे? धुंधकारी जी क्या करते थे? जो बच्चे साथ में पढ़ते से उनसे लड़ना, झगड़ना, मारपीट करना इत्यादि कर्म धुंधकारी जी के थे। प्रतिदिन स्कूल में कोई ना कोई से लड़ाई झगड़ा फंसा करके आते थे। कुएं के पास बालकों को ले जाना, एक कुएं के पास धुंधकारी बालकों को ले जाता था, उनसे कहता देखो ये तुम्हारी परछाई दिख रही कुएं में। तो जैसे ही वो बालक झांकते थे, ये नीचे से पीछे से पैर उठाता था, वो कुएं में गिर जाते थे, उनकी मौत हो जाती थी, उनका वध हो जाता था। अब मोहल्ले वालों ने आना प्रारंभ किया।
मोहल्ले वालों ने कहा, हे पंडित जी, हे आत्मदेव जी, आपका बालक जो है बहुत उद्यमी है, बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे आपके यहाँ जब संतान नहीं थे तो आप बहुत अच्छे थे। यदि आपके यहाँ पुत्र हुआ तो हम सबको निपुत्र करता जा रहा है, हम सब निपुत्र होते जा रहे हैं, हमारे बालकों का वध करता जा रहा है। पंडित जी, आप अपने बालक को समझाइए। ब्राह्मण देवता, आप प्रतिष्ठित हैं, आप हमारे पुरोहित हैं, इसलिए आप अपने बालक को समझाइए। उसके उत्पात, उसके क्रियाकलाप दिन रात बढ़ते जा रहे हैं, वो विनम्रता को छोड़कर दुष्टता की ओर जा रहा है। आत्मदेव जी ने धुंधकारी के लिए बुलाया। आत्मदेव जी ने कहा, धुंधकारी बेटा, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होने के नाते पूरे मोहल्ले वाले, पूरा गांव हमारा सम्मान करता है, और तुम्हारी ये क्रियाकलाप तो देखो, तुम्हारे गुरुजी लोग भी तुम्हारी उलाहना करते हैं, शिकायत करते हैं, मोहल्ले वाले तुम्हारी शिकायत लेकर के आते हैं। बेटा, ये सब छोड़ दो और अपने कर्मों को हमें अपनाना है, ये सब छोड़ो। धुंधकारी ने कहा, पिताजी आप चुप रहिए, आप बिल्कुल शांत रहिए, हमारे बीच में किसी प्रकार से आप अड़ंगा नहीं डालना। जब ये शब्द आत्मदेव जी ने सुने, आत्मदेव जी के लिए बड़ा दुख हुआ। तो बताओ, ये बालक ऐसा कह रहा है। आत्मदेव जी ने कहा, ठीक है, जैसा तुमको दिखे वैसा करो, हमारा काम क्या है समझाना। एक पिता कभी नहीं चाहता कि हमारा पुत्र कुमार्ग के रास्ते पर जाए। एक पिता कभी नहीं चाहता कि हमारा पुत्र हमसे अलग हो। एक पिता कभी नहीं चाहता कि हमारा पुत्र जो है दुष्टता की ओर पहुँचे। एक पिता का उद्देश्य क्या रहता है? जब पुत्र का जन्म होता है तो पिता का ये उद्देश्य रहता है कि हम अपने बच्चे का लालन पालन पोषण करेंगे, इसे अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी दीक्षा देंगे, और हमारा पुत्र बढ़िया व्यवसाय करेगा, नौकरी पेशा करेगा, होशियार होगा, स्कूल में फर्स्ट आएगा तो हमारा नाम होगा और हमारा सर्व गर्व से ऊपर हो जाएगा। ये एक आशा रखता है, क्योंकि दुनिया स्वार्थी है। एक पिता की ये उम्मीद होती कि हम बढ़िया पढ़ लिख करके इसका शादी विवाह करेंगे, हमारी बहू आएगी, नाती नतरा होंगे, बुढ़ापे का ये हमारा सहारा बनेंगे। एक पिता की ये सोच रहती है। पिता कभी नहीं चाहता कि हमारा पुत्र हमसे अलग हो। लेकिन आज धुंधकारी ने जब ये शब्द कहे तो आत्मदेव जी के लिए बहुत खतरनाक लगा। उनके मन में बहुत खतरनाक चिंता हुई कि बताओ, हमारा पुत्र हमसे ये ऐसा कह रहा है। आत्मदेव जी ने कहा, कुछ नहीं, जो विधाता को मंजूर है वो तो होना ही है। आत्मदेव जी अपने कामों में लग गए। दिनों दिन धुंधकारी के उत्पात इतने खतरनाक हो गए कि वो बालकों का वध करने लगा, और उसके उत्पात इतने खतरनाक हो गए कि एक दिन संपूर्ण गांव के लोग एकत्रित होकर के आए कि पंडित जी, अब पानी जो है सर से ऊपर निकल गया है। आपको एक बार समझा दिया था, आपने अपने पुत्र को समझाया नहीं समझाया हम नहीं जानते, लेकिन पंडित जी अब पानी सर से ऊपर हो गया है, अब और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आपका मान सम्मान देखते हुए अभी तक धुंधकारी के ऊपर किसी प्रकार से कोई प्रहार नहीं किया गया, वो सब आपकी मान मर्यादा और इज्जत है। पंडित जी, यदि इससे आगे कुछ हुआ तो अब आप स्वयं जवाबदार होंगे, हम लोगों से कुछ नहीं कहना। जब पूरे गांव के लोग उलाहना लेकर के आए, शिकायत लेकर के आए, और आत्मदेव जी ने पुनः धुंधकारी के लिए बुलाया कि बेटा, ये क्या है तुम्हारा नाम? आज पूरे गांव के लोग आज इकट्ठे होकर के आ रहे हैं, कम से कम हमें तो सुख चैन से जीने दो। यदि तुम कहो तो हम इस गांव को छोड़ के चले जाएं तुम्हारे क्रियाकलापों के द्वारा। तुम्हें क्या दिख रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कुछ बात। धुंधकारी ने कहा, पिताजी चुप रहना, गड़बड़ हो जाएगा। एक शब्द भी आगे बोला तो सब इज्जत खत्म हो जाएगी। और आज मारने के लिए पिताजी के लिए धुंधकारी दौड़ा।
पिताजी आत्मदेव जी के लिए जैसे ही मारने के लिए ये दौड़ा, लेकिन कुछ क्षण ठहर गया और वापस भाग गया और कहने लगा, पिताजी आप चुपचाप रहो, आपको जो दिखाए करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, एक शब्द ही आगे हमसे कहा तो। जैसे ही ये शब्द आत्मदेव जी ने सुने, आत्मदेव जी के मन में आत्मग्लानि हुई कि जिस पुत्र को प्राप्त करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या प्रयत्न नहीं किया, क्या यत्न नहीं किया, जिस पुत्र को पाने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़े, कितना कुछ करना पड़ा, और आज वो पुत्र हमसे ये शब्द कह रहा है, मुझे तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्या करूँगा मैं जी करके। और उनके मन के अंदर उन्हें आत्मा में बहुत ग्लानि हुई। जैसे ही उन्हें आत्मग्लानि हुई तो घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकले, गांव के बाहर एक कुआं बना था, आत्मदेव जी गए और उस कुएं में छलांग लगा दी, अपने प्राणों को त्याग दिया, मृत्यु को अपने गले लगा लिया। जिस पुत्र के कारण पिता को आत्महत्या करना पड़े, वो पुत्र कभी सुखी रह सकता है? जीवन में नहीं रह सकता सज्जनों। आज आत्मदेव जी ने अपने प्राणों को गवा दिया, प्राण निछावर कर दिए। अब बचा कौन? धुंधली और धुंधकारी। तो इसके अंदर कुकर्म बहुत बढ़ते गए, जैसे जैसे उम्र बढ़ी इसके कुकर्म बढ़ते गए। ये जुआ खेलने लगा, जुआ खेलने लगा, मुद्रा का सेवन करने लगा, मांस का भक्षण करने लगा, जुआ खेलने लगा। जितना धन लगा था माता जी से मंगाने लगा कि माता जी जो धन रखा है दो। धुंधली जी भी देती गई और धन मांगा इसने। जैसे ही धन मांगा, धुंधली जी ने कहा, बेटा कुछ नहीं है, जितना धन था तुम सब ले गए, सब कुछ हमने दे दिया, अब क्या बचा है? कुछ नहीं है। तुम्हें खूब समझाया, सुधर जाओ, नहीं सुधरे, तुम्हारे कृत्यों के कारण तुम्हारे पिता को आत्महत्या करना पड़ी है, अब हमारे घर कुछ नहीं है, जो कुछ है तो तुम देख लो, अब हम कहाँ से लाएं। इसने माता जी के लिए भी भला बुरा कहा, धुंधली जी के लिए भी भला बुरा कहा, और माता को भी मारने के लिए दौड़ा कि रखा है धन दो, आप छिपा करके रखी हो, हमें दे नहीं रही हो। इस प्रकार से उच्चारण करने लगा और माँ के लिए भी मारने के लिए दौड़ा। धुंधली जी के लिए भी मन में आत्मग्लानि हुई। उन्होंने सोचा कि अब हमारा भी जीने का अधिकार नहीं है, किसी दिन ये हमको मार देगा या मार डालेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। धुंधली जी भी घर से निकली, गांव के बाहर गई और कुएं में छलांग लगाई, अपने प्राणों को त्याग दिया। आज माता जी ने भी मृत्यु को गले लगा लिया। आज माता पिता दोनों ने आत्महत्या कर ली। बचा कौन? धुंधकारी। गोकर्ण जी बाहर थे, विदेश विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे। अब धुंधकारी के उत्पात बढ़ गए, जुआ खेलने लगा। जुआ कभी बगैर छल के जीते ही नहीं जा सकता। यदि जुआ जीतना है तो छल करके जीत सकते हो, नहीं तो कभी जुआ नहीं जीत सकते। जुआ में भी 4 प्रकार के रंग कलर होते हैं। क्या होता है? ईंट, चिड़ी, हुक्म और पान। पान से क्या शिक्षा मिलती है? पान से शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे घर कोई व्यक्ति आया हुआ है तो उसका मान पान सम्मान करो, तब हम किसी दूसरे के यहाँ जाएंगे तो वो हमारा मान और सम्मान करेगा। ये पान से शिक्षा मिलती है। हुक्म से क्या शिक्षा मिलती है? हुक्म से शिक्षा मिलती है हमारे घर में जो हमसे बड़े हैं, मोहल्ले में, गांव में, देश में जो हमसे बड़े हैं, उनकी आज्ञा का, उनके आदेश का, उनके हुक्म का पालन करो। जब तुम ऐसे